गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, जिसमें हमने ब्रायोफाइटा के आपको महत्व बताए थे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थे, भोजन के रूप में, सूचक के रूप में, प्रतिजैव की औषधि के रूप में और अन्य उपयोगों के रूप में। और उसी के साथ उसका टॉपिक भी समाप्त हो चुका था। आज हम आपको लिखाएंगे टेरिडोफाइटा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा है क्या, ये जानेंगे कि टेरिडोफाइटा एक पंखनुमा पादप है जो बहुत सारी पत्तियों से सुविकसित होता है और ये एक क्रिप्टोग्राम है। इन्हें संवहन अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं। तो आपने हेडिंग डाली आज की टेरिडोफाइटा। सभी लोग लिख लें टेरिडोफाइटा। इसके अंतर्गत लिखें टेरिडोफाइटस पंखनुमा, टेरिडोफाइटस पंखनुमा पादप, टेरिडोफाइटस पंखनुमा पादप अर्थात सुविकसित संवहन तंत्र युक्त, संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम है। अर्थात सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम है। इन्हें संवहन अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं। अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं। इस समूह के पादपों में बीजाणु बनते हैं, लेकिन इस समूह के पादपों में बीजाणु बनते हैं लेकिन बीज और पुष्प नहीं बनते, इसलिए इन्हें पुष्प एवं बीज रहित पादप भी कहते हैं। देखो बच्चों, ये टेरिडोफाइटा जो है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे पाम के पेड़ है, खजूर टाइप के पेड़ होते हैं, उनमें सजावटी तौर पे होते हैं लेकिन उसमें कुछ फल फूल नहीं लगते। तो ये जाति कौन सी होती है? टेरिडोफाइटा। तो इसमें क्या है, बीज रहित पादप होते हैं, यानी कि जो भी इसमें पुष्प या फल बनता है उसमें बीज नहीं होता है। लिखेंगे टेरिडोफाइटस की उत्पत्ति पेलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में हुई थी। सिल्यूरियन काल में हुई थी और ये पृथ्वी पर पादपों के रूप में उपस्थित थे। अब लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रमुख लक्षण, यानी कि इसके लक्षण क्या है, प्रमुख लक्षण। देखेंगे कि टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण क्या है, किस प्रकार से टेरिडोफाइटा पहचाना जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण में लिखें नंबर फर्स्ट, अधिकांश टेरिडोफाइट्स स्थलीय होते हैं। जो
नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं, जैसे एजोला, कॉमा मार्सिलिया, जैसे एजोला कॉमा मार्सिलिया, कॉमा साल्विनिया, कॉमा आइसोइड्स, कॉमा आदि जलीय टेरिडोफाइट्स हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे, कुछ टेरिडोफाइट्स मारुतभिदी आवासों में भी पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स मारुतभिदी आवासों में भी पाए जाते हैं, जैसे सिलेजिनेला, कॉमा लेपिडोफिल्ला, कॉमा रूपेस्ट्रेस, इग्विसिटम, आर्वेंस आदि, अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ टेरिडोफाइट्स काष्ठीय तथा कुछ शाखीय होते हैं। जो 20 मीटर तक की ऊंचाई तक वृद्धि करते हैं। अगला पॉइंट, पादप छोटे व वार्षिक तथा बड़े व बहुवर्षीय होते हैं। अगला पॉइंट, कुछ स्वतंत्र पादप बीजाणुद्भिद होते हैं। जो वास्तविक जड़ तना और पत्तियों में विभक्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ पौधों में दारू वाहिनिकाओं में तथा कोशवाय चालनी कोशिकाओं में
पोषवाय मृदु तक होता है, पोषवाय मृदु तक होता है। अगला पॉइंट, विभिन्न पादपों में लगभग सभी प्रकार के रंभ, विभिन्न पादपों में लगभग सभी प्रकार के रंभ पाए जाते हैं। विभिन्न पादपों में लगभग सभी प्रकार के रंभ पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में ठोस रंभ, जैसे लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में ठोस रंभ तथा मार्सिलिया और इक्विसिटम में नाल रंभ। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, सभी पादपों में बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, सभी पादपों में बीजाणु एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु कहते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु कहते हैं। तो ये थे बच्चों आपके इसके लक्षण। अब हम इसको डायग्राम की भांति इसके आपको पादप भी दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार के होते हैं। ये है तरल पत्तियां और ये पूरा जो हमारा डायग्राम है ये है टेरिडोफाइटस। इसी प्रकार से
बना लीजिए। ये है सॉरी, ये मार्सिलिया, ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें ये मार्सिलिया है, ये मार्सिलिया है और ये है सिलेंजिला। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर पादप जो हमने आपको दो बनाए हैं। एक है आपका मार्सिलिया जो कि टेरिडोफाइटा की प्रजाति का ही है, और दूसरा है सिलेंजिनेला जो भी प्रजाति का किसका है, टेरिडोफाइटा का। इसी प्रकार से एक इक्विस्टिटम होता है और दूसरा होता है फर्न। आपने फर्न के पादप देखे होंगे कि लोग अपने घरों में गमलों में फर्न के पादप लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो आज आपका टेरिडोफाइटा था, टेरिडोफाइटा के लक्षण थे वे कंप्लीट हो गए, और अगली क्लास में हम आपको टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में बताएंगे।